तो एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स आप ले सकते हो। दिस इज कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। सेकंड बेस्ट इज दिस डिजायर लव। ऐसे ही आप ये क्रिस्टल प्लेट भी है, ठीक है। ये सेलेनाइट की प्लेट है। इसको अगर आप इसके ऊपर क्रिस्टल रखकर अपने एनर्जाइज कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। इस तरीके से बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर। आपकी हेल्थ, करियर, सक्सेस, प्रोटेक्शन हर पर्पस के लिए है। और आप पूछते हो आप कहाँ से लो, आप इन्हें मेरी वेबसाइट से ले सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हैं तो उन्हें आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके भेजा जाता है। ओके, चलो सो अब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर के बारे में सोच लें, देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आखिर आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पर है चेरोइट, एम्परर। व्हाट एल्स? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ swords. Okay, what else? Ace of Pentacles, Hanged Man, The Lovers, King of Cups, 3 of Cups। ठीक है, हाईलाइटेड नंबर्स यहाँ पर हैं 1, 4, 7 एंड 6। हाईलाइटेड जोडिएक साइन यहाँ पर आज गिवन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, वाटर साइन, ये हाईलाइटेड है आज की रीडिंग में। पहला ही कार्ड है चेरोइट का। लेट्स चेकआउट चेरोइट की एनर्जी यहाँ क्यों है। बहुत से लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होगी, हो सकता है बहुत से लोग मिनिमल कॉन्टैक्ट में है, हो सकता है बहुत से लोगों की एक दूसरे से काफी लंबे समय से बातचीत नहीं हो रही है। चेरोइट इज है, चेरोइट को यहाँ ट्रस्ट का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये एक बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है। ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आप पर ट्रस्ट नहीं करता है। यस, दिस पर्सन डजंट ट्रस्ट यू। शायद ये शो नहीं करते हैं चीज, बट दे डोंट ट्रस्ट यू। ऐसा क्यों है, क्यों ये ट्रस्ट नहीं करते हैं? क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं इनके पास से आ रही हैं, या तो इनका पास बहुत टॉक्सिक है, इन्होंने पास रिलेशनशिप में चीट हुए हैं, धोखा खाया है, जिसकी वजह से ये इजिली लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। हर किसी को शक भरी नजरों से देखते हैं, हर किसी को ये ऐसे देखते हैं जैसे हर कोई इनको धोखा देगा या हर कोई इनको चीट कर सकता है। तो यस, ये इजिली ट्रस्ट नहीं करते हैं और ये आप पर भी इजिली ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये इंसान उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि जिनके आसपास अभी भी बहुत टॉक्सिक लोग देखने को मिल रहे हैं मुझे। जो इनके आसपास के लोग हैं वो नार्सिसिस्ट हैं, वो इनको कहीं ना कहीं यूज करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। एंड यही चीज आपकी, क्योंकि ये जो है ना, इनके आसपास जैसे लोग हैं ना कहीं आपके पार्टनर भी वैसे बन चुके हैं, और आपके पार्टनर भी समहाउ बहुत ज्यादा टॉक्सिक और इसी तरीके के इंसान बन चुके हैं। और इन्होंने अपनी बहुत टॉक्सिसिटी आपको दिखाई है। आप इनके बिहेवियर से बहुत हर्ट होते हो, बहुत पेन मिलता है आपको इनके बिहेवियर से, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन लिटरली दिस पर्सन डजंट ट्रस्ट यू। ये आपको पर प्योरली ट्रस्ट नहीं करते हैं, बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी में है, जहाँ पर इन्हें लगता है कि आप भी इन्हें चीट कर सकते हो, आप भी इन्हें धोखा दे सकते हो। इनकी मेंटालिटी ऐसी है कि जैसे कि सामने वाला मुझे धोखा दे, ये सामने वाला मुझे हर्ट करे, इससे पहले मैं ही सामने वाले को हर्ट कर दूं। क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं हर्ट होने से। ये हर्ट होने से डरते हैं, ये उस तकलीफ से डरते हैं जो ये ऑलरेडी पास्ट में फेस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो तकलीफ अभी भी इनके अंदर है, वो उस तकलीफ को, उस पेन को अभी भी फॉरगिव नहीं कर पाए हैं, और वो पेन इन्हें दोबारा ना मिले, ये इस चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ये वो एनर्जी है, ये इनकी बहुत डीप एनर्जी है जो ये शायद आपको शो नहीं करेंगे, आपको नहीं बताएंगे। द एम्परर का कार्ड यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, द एम्परर का कार्ड यहाँ पर क्यों है? ईगो बहुत है आपके पार्टनर में, सक्सेस, या तो ये इंसान बहुत सक्सेसफुल है, उस चीज का ईगो है। कोई ऐसी पोस्ट पर है जैसे कि गवर्नमेंट जॉब है, या कोई बहुत हायर पोस्ट है, जिसकी वजह से इनके अंदर इतना ईगो है, अपनी पोस्ट का, अपने पैसों का बहुत घमंड है, बहुत अभिमान है उस चीज का। ये अपने आप को बहुत सुपीरियर एनर्जीज में देखते हैं, ठीक है। तो यस, ये इंसान जो है बहुत ईगोइस्टिक है।
बहुत ज़्यादा। और अभी भी ये इंसान अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, जहाँ पर इन्हें लगता है कि अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो या आप इन्हें अप्रोच नहीं कर रहे हो, तो ये आपको अप्रोच क्यों करे, ये आपसे बात क्यों करे? ये इनकी करंट मेंटालिटी हो सकती है, ओके? करंटली अगर ये अभी भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो समहाउ ये आपके पार्टनर की करंट मेंटालिटी हो सकती है। व्हाई 6 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। वी आर द वर्ल्ड। आप कहीं न कहीं अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट दिख रहे हो मुझे, यस। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिपेंडेंट है अपने पार्टनर पर। आपको लगता है वो इंसान आएगा, मुझे हील करेगा, वो इंसान आएगा, मुझे खुश करेगा, मुझे हैप्पी करेगा। तो आप काफ़ी हद तक डिपेंडेंट दिख रहे हो और ये मिरर कर रही है ये एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपसे दूर होकर खुश नहीं है। ट्रस्ट मी, ये इंसान की अगर आपसे बात नहीं होती है ना, ये बहुत उदास होते हैं। ये बहुत उदास होते हैं, बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, लेकिन ये चीज़ें वो आपको दिखाएँगे नहीं। इनके अंदर बहुत फीलिंग्स हैं जिन्हें आपके पार्टनर ने अपने अंदर सप्रेस करके रखा हुआ है। दे आर फीलिंग इनकम्प्लीट विदाउट यू, वी आर द वर्ल्ड। वो इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं आपके बिना अभी भी। उन्हें एक एम्प्टीनेस सी फील हो रही है, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ मिसिंग है उनकी लाइफ में, और वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि आप ही हो। हो सकता है आपके पार्टनर के पास सब कुछ है, अच्छा पैसा है, सक्सेस है, ग्रोथ है ना? यहाँ पर हमने देखा। बट अगर आप नहीं हो उनकी लाइफ में, तो उनकी लाइफ में कोई सुकून नहीं है, कोई खुशी नहीं है, बहुत ड्राइनेस सी दिख रही है उनकी लाइफ में। तो यस, आप उनका सुकून हो। वो ये कभी एडमिट नहीं करेंगे, वो कभी आपको बताएँगे नहीं। ये इंसान की ये क्यों है ये चीज़ कि वो आपको नहीं बताएँगे, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही टॉक्सिक पास्ट देखा है, ठीक है? तो ये इस वज़ह से शायद अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं, अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं, और यस, ये चीज़ें आपको खुलकर नहीं बताएँगे। ये इस कनेक्शन को डोमिनेट करना चाहते हैं, यहाँ पर भी शेयरिंग की एनर्जी आ रही है। दे वांट टू डोमिनेट दिस कनेक्शन। उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन का कंट्रोल उनके हाथ में होना चाहिए। वो अपने हिसाब से इस कनेक्शन को आपके साथ चलाना चाहते हैं, और वो यही चाहते हैं हमेशा कि आप उनकी वैल्यू करो, आप उनको अंडरस्टैंड करो, कभी आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ना लो। अगर आप उन्हें कहीं पर भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, तो वो चीज़ उनको आपसे पुल बैक करती है, आपसे दूर खींचती है, या फिर कहीं पर भी अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ देखते हैं, वो चीज़ें देखते हैं जो कहीं न कहीं उन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप में देखी है, क्योंकि बहुत लोगों के केसेज़ में यहाँ पर आज होगा जिन तक ये रीडिंग पहुँची है कि आपके पार्टनर का कोई ना कोई पास्ट ऐसा ज़रूर है, और अगर वो ट्रेट्स, वो क्वालिटी उनको आप में भी मैच करते हैं, तो वो चीज़ भी उन्हें पुल बैक करती है। वो आपको भी ऐसे देखते हैं कि आप उन्हें हर्ट कर सकते हो या आप उन्हें तकलीफ़ दे सकते हो। वो आपको दिखाएँगे नहीं ये चीज़ भी कि वो कितना रोते हैं, कितनी तकलीफ़ उन्हें भी होती है, जब आप उन्हें या तो इग्नोर करते हो या आप उन्हें नेग्लेक्ट करते हो, ठीक है? वो चीज़ उन्हें भी कितनी तकलीफ़ देती है, आपका साइलेंट हो जाना, आपका चुप हो जाना उन्हें कितना तकलीफ़ देता है, वो ये चीज़ कभी शो करेंगे नहीं, लेकिन ये उनकी एनर्जी है। और ये आपको अपनी तकलीफ़ बताना चाहते हैं, शेयरिंग की एनर्जी भी यहाँ पर है, यानी वो बताना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो कभी बताएँगे नहीं ये चीज़। वो नहीं उन्हें लगता है कि ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी दिखाना एक वीकनेस का साइन लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वो अपने इमोशंस को खुलकर आपको दिखाएँगे या अपने इमोशंस को खुलकर वो आपको शो करेंगे, तो शायद आप उनके इमोशंस का मज़ाक उड़ाओगे, नहीं समझोगे आप उनके इमोशंस को, वो वीक पड़ जाएँगे आपके सामने, आप उनकी वैल्यू आपकी नज़र में कम हो जाएगी। तो इनके लिए ऐसा हो चुका है जहाँ पर अपने इमोशंस ये बिल्कुल पूरे तरीके से सप्रेस कर चुके हैं। ये किसी को भी अपने इमोशंस नहीं दिखाते। दुनिया को भी ये अपनी एक स्ट्रॉन्ग साइड दिखाते हैं, लेकिन इनके अंदर एक बहुत ही इमोशनल साइड है। ये एकदम जैसे नारियल होता है ना कि अंदर से इतना सॉफ्ट लेकिन बाहर से इतना सख्त। ये वही इनकी एनर्जी है, क्योंकि ये जैसे बाहर से दिखते हैं ना आपके पार्टनर, ट्रस्ट मी, ये इंसान अंदर से वैसा नहीं है। ये उससे बिल्कुल अपोज़िट है। ये ऊपर से जितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये अंदर से ये इंसान उतना ही नर्म और उतना ही सॉफ्ट है। उतना ही डेलिकेट और सेंसिटिव है, जिसके इमोशंस भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आपने बहुत बार नोटिस करा होगा, ये छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर बुरा मान जाते हैं। अच्छा, वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकता है आपकी भी एनर्जी है जो मैं आपके पार्टनर की बता रही हूँ, और जो आपके पार्टनर की बता रही हूँ वो आपकी है, ऐसा भी हो सकता है। बट ये इंसान बहुत ही इमोशनली सेंसिटिव हैं, छोटी-छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं। आप इन्हें छोटी-सी भी कोई बात कहोगे, ये इंसान उस चीज़ का बुरा मानकर बिल्कुल जैसे आपसे बात करनी बंद कर देंगे, बिकॉज़ दिस पर्सन इज़ इमोशनली सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव, ओके, एंड यू नो इट वेरी वेल, ठीक है? इन अ वॉइस, सॉरी, आई डोंट नो, मेरी आँख में आई थिंक कुछ चला गया है। ओके, वेल दिस इज़ इनर वॉइस की एनर्जी भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये अपनी इंटरनल फीलिंग्स की नहीं सुन पाते हैं, इनके इंट्यूशंस ब्लॉक हो चुकी हैं।
कभी कभी कोई इंसान जब धोखा खाता है, चीट होता है, या उसे जब धोखा मिलता है ना कहीं वो इंसान के चक्रास ऐसे मोमेंट पर भी ब्लॉक्ड हो जाते हैं। वो इंसान अपनी इंटरनल फीलिंग्स की नहीं सुन पाता है। वो अपने बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड को जैसे बिल्कुल साइड कर देता है। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की है, जहाँ पर ये अपनी इनर वॉइस की नहीं सुन पा रहे हैं, ये अपनी इंटरनल फीलिंग्स की नहीं सुन पा रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान ने काफ़ी आपसे झूठ बोले होंगे, आप भी कहीं न कहीं जानते हो कि यस, इस इंसान ने बहुत झूठ बोले हैं, आपसे बहुत सी बातें छुपाई हैं, जो आपको पता होनी चाहिए थी, वो बातें फिर भी इस इंसान ने आपसे नहीं बताई हैं। तो देयर इज़ सो मच जो इन्होंने आपसे हाइड करके रखा हुआ है। दे वांट टू कन्फेस ऑल दोज़ थिंग्स, ठीक है? वो कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन ये सही समय पर कन्फेस करेंगे। ये इंसान अपने अंदर ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं, बातें होल्ड करके रखते हैं, और समय आने पर ये वो बातें आपको बताते हैं या बोलते हैं, ठीक है? समय आने पर ये बहुत ग्रजेस अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, बहुत बिटरनेस है। इंटीग्रेशन, ये इंसान उन लोगों में से है जिनकी लाइफ टोटली इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है इनकी लाइफ में। ये इंसान दिस पर्सन इज समवन जो कि बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है, डिबेट करता है। ये इंसान सामने वाले की बात इसलिए नहीं सुनता है कि उसे कुछ समझना है, कुछ सीखना है। ये सामने वाले की बात इसलिए सुनता है क्योंकि इसे आर्ग्यूमेंट करनी है, डिबेट करना है। ये हमेशा अपने आप को हायर दिखाना चाहते हैं, हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, या आपको हमेशा कम दिखाया है इस इंसान ने। आई डोंट नो, इनमें से कोई एक चीज़ होगी या दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। इस इंसान ने हमेशा आपको कम महसूस करवाया है या कम दिखाया है खुद को। व्हाट इज़ द रीज़न, आई डोंट नो, बट कहीं न कहीं मे बी टॉक्सिक है आपके पार्टनर, अपने पास्ट की वजह से शायद ये रीज़न है। बट डेफिनिटली इस इंसान ने बहुत ऐसी चीज़ें करी हैं, ओके, जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। आपने इनकी बहुत सी रेड फ्लैग एक्टिविटीज़ को इग्नोर करा है। यस, इस इंसान ने बहुत रेड फ्लैग एक्टिविटीज़ थी जो आपने इग्नोर करी है, जो आपने अनदेखी करी है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको लगता था यार इस इंसान में बदल जाएँगी, आपके पार्टनर में बदल जाएँगी, लेकिन वो नहीं बदले, वो चेंज नहीं हुए हैं बिल्कुल भी। वाई हैंगमैन के इंसान अभी भी स्टक है मेरे व्यूअर्स में। सी लवर्स, माय गॉड, आपके लिए कैसे क्लियर मैसेज आते हैं, नहीं? द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, यानी सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी है आप लोगों की। और यस, ये इंसान अभी भी स्टक है। देखो क्या होता है ना, कई बार जो सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, उसमें ये सेपरेशन आता है। उसमें ये सेपरेशन क्यों आता है? ये सेपरेशन इसलिए आता है ताकि जो भी डिसबैलेंस हो रहा है ना इस कनेक्शन में, उसमें एक बैलेंस क्रिएट करा जा सके, राइट? अब इस कनेक्शन में आप खुद देखो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कितना डिसबैलेंस था। इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, वन साइडेड थे सारे एफर्ट, सब कुछ आप कर रहे थे इस कनेक्शन के लिए, आपके पार्टनर शायद कुछ भी नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन के लिए। सो कितना डिसबैलेंस आ चुका था इस कनेक्शन में। लेकिन अब क्या है ना, आप इन द सेपरेशन टाइम पीरियड आपके पार्टनर को यूनिवर्स सेपरेट कर ये सेपरेशन भी नेसेसरी था, और ये सेपरेट करके आपके पार्टनर को यूनिवर्स ये रियलाइज करवाना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में, और इसीलिए यूनिवर्स ये सेपरेशन लेकर आए हैं। अब आपके पार्टनर इस सेपरेशन टाइम पीरियड में वो लिटरली आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आप क्या हो, कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए। तो यस, तो ये सेपरेशन नेसेसरी था। अब ये इंसान जब आपके पास आएंगे ना, ये पूरे तरीके से चेंज होकर बदल कर आएंगे। ये उसी तरीके का बदलाव है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस इंसान के अंदर आए, आपके पार्टनर के अंदर आए। वो उसी तरीके का बदलाव आपके पार्टनर की एनर्जीज में आएगा। सो ऑल आई कैन सी हियर, वो अभी भी स्टक हैं, अभी भी बहुत मिस करते हैं। वो चाहते हैं चीज़ें पहले की तरह हो जाए, जैसा पास्ट में था चीज़ें वैसी हो जाएं। ये आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस है। लवर्स का कार्ड सेकेंड टाइम आया, जो कि अगेन ये शो कर रहा है कि पॉसिबल है कि आप एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये जर्नी ईजी नहीं होगी। आई नो ये सेपरेशन आपको बहुत पेन दे रहा होगा, बहुत सफरिंग्स दे रहा होगा, या कुछ बहुत ही पेनफुल आपके साथ हुआ है, बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये पार्ट है आपकी जर्नी का, ओके? इसे नेगेटिव मत लो। आपके पार्टनर को बर्डन होने लगा है, जो भी गलत वो आपके साथ करके गए हैं उसका बर्डन इन्हें फील होने लगा है। किसी ने अपनी बॉडी पे टैटू बनवा रखा है। सो यस, आपके पार्टनर को बहुत बर्डन फील होने लगा है, जो भी गलत वो आपके साथ करके गए हैं उन चीज़ों का। एंड लेजीनेस की एनर्जी भी यहाँ पर है, ये चीज़ों को प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं। आई बिलीव आपके पार्टनर ना अपने कंफर्ट जोन में है, और उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। ये एक ऐसे इंसान है जिसके वर्ड उनके एक्शन से मैच नहीं करते हैं, और यस, ये इंसान कोई स्टेप नहीं ले रहे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये अपने कंफर्ट जोन में बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। ये रोज़ रोते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन कोई स्टेप नहीं लेते हैं। ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई स्टेप लोगे, या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किसी तरीके का कोई इनिशिएटिव लोगे। ये खुद उस कंफर्ट जोन को छोड़कर जैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ओके? ये कहीं न कहीं यहाँ पर एनर्जी है। कुछ एनर्जी ऐसी भी है यहाँ पर
1 सेकेंड, लेट मी क्लैरिफाई प्लीज। डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे। किंग ऑफ कप विद द स्ट्रेस। आपके पार्टनर का स्ट्रेस बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि बढ़ चुका है। यस, इनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ चुका है। ये स्ट्रेस किस चीज को है? ये स्ट्रेस इस कनेक्शन को लेकर ही है। हो सकता है आपके पार्टनर वो समवन जो कि अभी तक अवेयर नहीं थे अपनी फीलिंग्स को लेकर, या अभी तक अवेयर नहीं थे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन अब इनके अंदर ये अवेयरनेस आ रही है। वो इस सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन में क्या चल रहा है। और जब तक एक इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आती है ना कि क्या चल रहा है पूरी सिचुएशन में, वो उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है, नहीं करता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्योंकि आपके पार्टनर इस पूरी सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो इस सिचुएशन को बदलने की, चेंज करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। दैट इज व्हाट द किंग ऑफ कप इज टेलिंग। ठीक है, वो इस सिचुएशन को पूरे तरीके से बदलने की भी कोशिश करेंगे। स्ट्रेस बढ़ रहा है कि किस तरीके से वो क्या एक्शन ले, क्या करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। शायद ये बहुत कंफ्यूज हैं। आई डोंट नो, मे बी आपके पार्टनर बहुत जल्दी लोगों के इन्फ्लुएंस में आने वाले लोगों में से हैं। आपके पार्टनर शायद दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर ही चल रहे थे। उन्होंने दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर ही आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी हो। ऐसी सिचुएशंस भी यहाँ देखने को मिल रही है। हो सकता है आपके पार्टनर के नाम के लेटर में कहीं पर भी वी या एन आता है, या फिर एफ आता है। ये कुछ उनके नाम के लेटर में हो सकते हैं, या उनके इनिशियल्स भी हो सकते हैं। बट इनका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये अब रीयूनियन चाहते हैं। एनी हाउ, किसी भी तरीके से रीयूनियन चाहते हैं। दे आर नॉट गेटिंग एनी वे कि किस तरीके से रीयूनियन हो। करे जा रहा है आपके पार्टनर में, हिम्मत आ रही है कुछ नया एक्शन लेने की। 3 ऑफ कप, अभी तक ये सिर्फ वन साइडेड एफर्ट देख रहे थे कि आप क्या कर सकते हो, आप किस तरीके से इन्हें अप्रोच कर सकते हो। हो सकता है हमेशा जब भी सेपरेशन आया आपने ही इन्हें अप्रोच करा है, आपने ही आगे बढ़कर इनसे बात करी है, और इन्होंने कभी कोई स्टेप नहीं लिया। और अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप अप्रोच करोगे, आप इन्हें चेस करोगे। बट अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप शायद साइलेंट हो चुके हो, और अब आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि आप कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो, तो उन्हें ही आगे बढ़कर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो यस, इस इंसान के अंदर वो करेज डेवलप हो रहा है टू टेक समथिंग एक्शन। और इस इंसान के अगर अभी तक वर्ड्स उनके एक्शन से मैच नहीं कर रहे थे, तो अब करेंगे। ठीक है, दिस इज 3 ऑफ कप्स। अब इनके वर्ड्स इनके एक्शन से मैच करेंगे। आई नो, ये इंसान किसी से आपकी बातें कर रहा है। कोई तो है समवन जिससे ये आपकी बातें कर रहा है, किसी से वो गाइडेंस ले रहा है, ऐसा दिख रहा है। कौन है ये इंसान? लेट्स चेक आउट कौन है, किससे बातें कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, स्लोइंग डाउन। कोई है जो उनको गाइडेंस दे रहा है। एंड ये कोई उनका अपना हो सकता है, ये उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके कजन हो सकते हैं। और ये इंसान उसको किस तरीके की गाइडेंस दे रहा है, लेट्स चेक आउट। ये इंसान उसको रीबर्थ, यानी वो इंसान उनको आपसे बात करने की गाइडेंस दे रहा है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या बातचीत नहीं हुई है, हो रही है, ठीक है, और कुछ किसी तरीके का डिसएग्रीमेंट हुआ है आप दोनों के बीच में, तो ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा गाइड करा जा रहा है आपके पार्टनर को कि उन्हें आगे बढ़कर आपसे बात करनी चाहिए, आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, और तब कोई सोल्यूशन देना चाहिए। अगर वो अभी से कोई जजमेंट बना रहे हैं, तो उन्हें अभी से कोई जजमेंट नहीं बनानी चाहिए। तो कोई है जो उनको राइट गाइडेंस दे रहा है। आई डोंट नो कौन है ये इंसान, बट या देयर इज समवन जिस पर आपके पार्टनर बहुत ट्रस्ट करते हैं, और वो उनको राइट गाइडेंस भी दे रहा है। किसी राइट पर्सन से ही वो गाइडेंस ले रहे हैं। रीबर्थ की गाइडेंस वहां दी जा रही है, दोबारा आपके साथ एक नई शुरुआत करने की गाइडेंस उन्हें डेफिनेटली मिल रही है। ठीक है, तो यस, ये स्टेप्स लेंगे आपकी तरफ, लेकिन बहुत स्लो डाउन स्टेप्स भी दिख रहे हैं। ओके, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर, और भी चेकआउट करते हैं और क्या है इस कनेक्शन में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, और क्या है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई टैरो गाइडेंस ले रहे हैं, या कहीं से टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, और उन्हें वहां से गाइडेंस मिल रही है कि उन्हें किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए, कैसे आपसे बात करनी चाहिए, और वो इसी चीज को सर्च कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, बिकॉज दे नीड एन आंसर। उनके मन में बहुत सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें भी चाहिए। दे ऑल्सो नीड, राइट, और वो तभी उन्हें मिलेंगे जब वो आगे बढ़कर आपसे बात करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, और उन्हें यही गाइडेंस दी जा रही है। सो यहाँ पर है सैबोटेज, ये एक सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी में आ रहे हैं। आपके पार्टनर का सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, कॉन्फिडेंस बहुत कम है, ये अपने आप को बहुत कम आंक रहे हैं, कम देख रहे हैं। जितना इनके अंदर पहले ईगो था ना, और खुद को जितना पहले ये सुपीरियर समझ रहे थे, ये आगे चलकर वैसा नहीं करने वाले हैं। इन्हें लगेगा कि यस, इनकी तरफ से ही सारी गलतियां, सारी मिस्टेक हुई हैं। उन्हें ये महसूस होगा कि उन्होंने काश आपको पहले ही कमिटमेंट दे दी होती, स्टेबिलिटी दे दी होती, तो आज इस कनेक्शन की ये सिचुएशन, ये हालत नहीं होती। आपने कुछ डिमांड करा था जो इन्हें लगता था ये पूरा नहीं कर पाएंगे। आपने कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, शादी, या इनकी फैमिली से मिलना, एंगेजमेंट, कुछ तो बहुत सॉलिड आपने डिमांड करा था इनसे। आप अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते थे, आप एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन में नहीं रहना चाहते थे जिसका कोई फ्यूचर ना हो।
सो मे बी यू हैव डिमांडेड समथिंग जो इन्हें लगता था ये पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि ये पूरा करना चाहते हैं उन चीज़ों को, या आपके डिमांड्स को पूरा करना चाहते हैं। आपके एब्सेंस ने इन्हें बहुत कुछ रियलाइज करवा दिया है। ओके, यस, दिस पर्सन हैज फाइनली रियलाइज्ड सो मच। क्लेम करो, इस रीडिंग को क्लेम करो अगर आपने इनसे कुछ डिमांड करा था एंड यू वांट कि वो उस डिमांड को पूरा करें। ईगो अभी भी हाई है आपके पार्टनर की, ठीक है। ये अगर आपके पास आ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये अभी भी बहुत ईगो में है, ईगो के साथ ही आ रहे हैं ये इंसान। ये फिर से आपकी तरफ आकर ना, इन्हें डर है रिजेक्शन का। ओके, इन्हें डर है रिजेक्शन का कि आप इन्हें रिजेक्ट कर सकते हो, आप इन पर चीख चिल्ला सकते हो, आपका अप्रोच, आपका रिस्पॉन्स सही नहीं हो सकता है, इसका डर भी बहुत है आपके पार्टनर को। दे आर जजिंग द सिचुएशन, दे आर जजिंग यू। आपको दूर बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो आपको जज कर रहे हैं कि आप ओपन हो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए या नहीं। ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं एंड दे आर जजिंग यू कि आप कितना ओपन हो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। जब तक इस इंसान को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके तरफ से नहीं मिलेगा या हिंट नहीं मिलेगा ना, तब तक इस इंसान की हिम्मत नहीं होगी आपसे बात करने की, क्योंकि उन्हें डर है कि चीजें खराब और हो सकती हैं। ओके, वो जानते हैं कि जो वो करके गए हैं उसके बाद वो ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हैं, और वो जानते हैं कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच करा तो कुछ गलत भी हो सकता है, चीजें खराब हो सकती हैं, आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और वो एक हार्मोनियस वे से रियूनियन चाहते हैं। वो लड़ाई झगड़े के साथ, ड्रामा के साथ कुछ भी नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन में। ओके, वो थक हार चुके हैं, इस पर्सन की हीलिंग हो रही है, ठीक है। ये एक हीलिंग साइकिल में हो सकते हैं, हो सकता है आपको भी हीलिंग की जरूरत है। मे बी यू नीड हीलिंग ऑफ दिस कनेक्ट ऑफ योर सेल्फ। अगर आप भी कहीं ना कहीं विक्टिमाइज माइंडसेट में हो, अभी भी डिप्रेस हो, स्ट्रेस आउट हो, तो आपको भी लिटरली हीलिंग की जरूरत है। हीलिंग के लिए बेस्ट तो यही है, आप कंजाइट वेयर कर सकते हो, ठीक है। रोल द डाइस, दे विल बी रेडी टू टेक रिस्क। अच्छा, आपके पार्टनर को बहुत बड़े बड़े रिस्क हो सकता है, लेने पड़ सकते हैं। अगर जैसे फैमिली इश्यूज हैं, यानी अगर उनकी फैमिली नहीं मान रही है, या उनकी फैमिली ने उन्हें मना करा था आपसे, आपको अप्रोच करने से, आपसे बात करने से, एंड उन्हें लगता था कि अगर वो आपकी तरफ आए तो वो उनकी फैमिली उनको अबैंडन कर सकती है, और वो इतना बड़ा रिस्क आपके लिए अभी तक नहीं ले सकते थे। बट नाउ दे वांट दिस कनेक्शन सो डेस्परेटली कि वो आपके लिए बड़े से बड़ा रिस्क भी लेना चाहेंगे। रोल द डाइस, राइट। वो आपके लिए बड़े से बड़ा रिस्क भी लेना चाहेंगे। दे वांट टू टेक अ चांस नाउ, ठीक है। वो देखना चाहते हैं कि अब क्या होता है, जो होगा वो उसके हर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार होंगे। चाहे फैमिली है, फ्रेंड है, जो भी ऑब्स्टैकल है वो उसको फेस करना चाहते हैं दिस टाइम। ट्रुथ, या आपको अगर कोई सच बताना चाहते हैं। अच्छा, अगर अभी तक उन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी थी, घोस्ट कर दिया था कि भाई मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, कभी तुमसे कांटेक्ट नहीं करूंगा, तो अब ये आकर आपको सारा सच बताना चाहते हैं। अगर आपको इनकी क्लैरिटी या इन्होंने जो भी रीजन दिया था आपको छोड़ने का, उस पर आपको यकीन नहीं था, तो जैसे आपको बिल्कुल ट्रुथ बताना चाहते हैं कि रियलिटी क्या थी। हो सकता है उन्होंने आपको ये सच नहीं बताया था कि उनकी फैमिली नहीं मान रही है, या उनकी फैमिली ने उन्हें मना करा है, और आपके सामने कोई बहाना बना दिया था कि नहीं, अब हम कभी बात नहीं करेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। तो अब ऐसा नहीं होगा, वो आएंगे और आपको बिल्कुल सच सच बताएंगे कि किस तरीके से उनका परिवार, उनकी फैमिली ने उन्हें मना करा था। एवरीथिंग ट्रूथ दे आर गोइंग टू टेल यू। चेंजिंग देम की एनर्जी भी यहाँ पर है। हो सकता है ये इंसान पूरे तरीके से बदल रहा है, चेंज हो रहा है। दे आर नॉट सेम एज बिफोर, जैसे ये पहले थे वैसे नहीं है। अब ये एस्केप नहीं करेंगे आपसे, इस रिश्ते से। ये अब आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। ये एस्केप नहीं करेंगे इस रिश्ते से, ये आगे बढ़कर कोई बड़े स्टेप लेंगे। इनके अंदर वो करेज आएगा, वो स्ट्रेंथ आएगा स्टेप लेने के लिए, और ये यूनिवर्स ही उन्हें वो करेज दे रहे हैं। लोन वुल्फ, ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके बिना, और वो जानते हैं इस अकेलेपन को सिर्फ आप ही दूर कर सकते हो। कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी तक ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक था, तो यस, अब इस रिश्ते में कि इतना टॉक्सिक नहीं रहेगा जितना ये टॉक्सिक पहले था, ठीक है। चेंजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर में, उन्हें थोड़ा टाइम दो खुद को बदलने के लिए, खुद को चेंज करने के लिए। चेंज ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होता है कि एक रात में कोई इंसान बदल गया, एक रात में किसी का माइंडसेट बदल गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उनको बदलने का, उनको चेंज होने का एक मौका जरूर दो, एक चांस जरूर दो। वो भी आपसे एक लास्ट चांस चाहते हैं कि आप एक लास्ट मौका उन्हें दे दो, और इस बार वो बदल कर अपना एक नया रूप ही दिखाएंगे, जिसमें वो आपको बहुत प्यार, बहुत केयर देना चाहेंगे। ओके, सो उनको डेफिनेटली चेंज होने का मौका देना चाहिए आपको। व्हाट एल्स। ओके, लेट्स चेक आउट किस तरीके से होगा ये रियूनियन, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, और कैसे होगा। सो हायरोफेंट, ठीक है। किसी की गाइडेंस के थ्रू, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की हेल्प के थ्रू हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन द सेंस कोई फ्रेंड,
ठीक है, कोई फ्रेंड आ सकता है, कोई एंजल की तरह कोई पर्सन आ सकता है जो आपके अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सकता है, जो आपके पार्टनर के अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर सकता है। एंड यस, उस पर्सन की एंट्री के बाद ये रियूनियन कहीं ना कहीं हो सकता है। वो यस, तो देयर इज समवन कैन एंटर इनटू योर कनेक्शन, कोई एंटर करने वाला है आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशन में, राइट। तो समवन कैन एंटर इनटू योर रिलेशनशिप एंड उसकी एंट्री के बाद सब कुछ सही होगा। ये किसी की एंट्री विद इन 1 वीक हो जाएगी। ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है और कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये कोई पास्ट पर्सन और न्यू पर्सन भी हो सकता है। 9 ऑफ कप की एनर्जी है, वो आपको बहुत ही हैप्पी एनर्जीज में देख रहे हैं। वो आपको एक ऐसी एनर्जीज में देख रहे हैं जहां आप उन्हें बहुत खुश और बहुत हैप्पी दिख रहे हो। अच्छा, इनको ये जब आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं ना, वही चीज़ है जो इनको बहुत सुकून और बहुत खुशी देती है। आपको मिस करना, आपको याद करना इन्हें बहुत सुकून देता है। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इनका ऑब्सेशन, पोजेसिवनेस आज बढ़ सकती है। कुछ होगा जो इनको आपकी तरफ बार-बार खींचेगा, पुल करेगा। ये बार-बार ना चाहते हुए भी आपको याद करेंगे, आपकी बातें याद आएँगी, बार-बार ये पास्ट की बातों को याद करेंगे। आपका कोई गिफ्ट है जो ये बार-बार देखेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है पर्टिकुलरली, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जितना 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी जितना आपने इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करा था उतना ही आप रिसीव भी करने वाले हो। इस इंसान से आपको वही प्यार, वही केयर अब रिसीव होने वाली है, जो प्यार, जो केयर आपने एक समय पर इस इंसान को दिया था, जो प्योरिटी आपके लव में थी। यस, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। जो वेट आपने करा है इस कनेक्शन में, उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर है। हो सकता है जिस व्यक्ति ने आपके साथ जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, दे विल अप्रोच यू देमसेल्फ। अपने आप वो आपके पास आएंगे, अपने आप वो आपसे बात करेंगे। आप अगर उन्हें रिजेक्ट भी करोगे ना, तो भी ये इंसान आपके पीछे पड़ेगा, आपको मनाने की पूरी कोशिश करेगा, बिकॉज दिस टाइम ये पर्सन को चाहिए कि ये इंसान जो है आपके कनेक्शन को वापस से ठीक कर सकता, राइट। ये मेंड करना चाहता है, जस्ट 1 सेकेंड, ये मेंड करना चाहता है इस कनेक्शन को, ये इस कनेक्शन को बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक करना चाहता है। लेट्स चेक आउट मोर। ये इस कनेक्शन को अब कंट्रोल लेकर, इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर खुद पूरी कोशिश करेंगे अब इस कनेक्शन को ठीक करने की। इन्हें ऐसा महसूस होगा कि इन्होंने गलती करी है, अब इन्हीं की बारी है इस चीजों को ठीक करने की। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं, इन्हें आप एक प्योर मैरिज मटेरियल दिखते हो। अगर ये सिंगल है तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, अगर ये मैरिड है आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। यस, और यहाँ पर भी आप देखो ये कितना सोच रहे हैं, ये वो आपको वो चीजें देने के बारे में सोच रहे हैं जो इन्हें पहले ही आपके वो दे देनी चाहिए थी, जो पहले ही इन्हें आपके लिए कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं करा है। इनके पर्सपेक्टिव में बहुत चेंज आ गया। अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है ना, आप यकीन नहीं कर पा रहे हो कि इंसान के अंदर इतना चेंज कैसे आ गया, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि यस, इस इंसान में ये बहुत चेंज अब आ चुका है, इनका पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो चुका है। आई डोंट नो किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने फैमिली प्रेशर में आकर किसी और से शादी कर ली थी, किसी और के हो गए थे, ठीक है, और आपको फील होता है कि यार ये इंसान तो किसी और से शादी कर चुका है, ये इंसान तो किसी और का हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। ये इंसान अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भी है तो भी ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, बहुत याद करता है, और ये वापस इस कनेक्शन को ठीक करना चाहता है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इन्होंने जो भी आपसे वादे करे थे, प्रॉमिसेस करे थे, ये उन्हें जेन्युइनली मीन करता है। आपको भी लगता होगा कि इस इंसान ने तो बहुत बड़े बड़े वादे करे थे लेकिन उन्हें पूरा नहीं करा, लेकिन अब ये इंसान उन चीज़ों को जेन्युइनली मीन करता है, ये उन्हें पूरा करना चाहता है। ये आपके पास आकर यही कहेंगे कि इन्हें अपने सारे वादे, सारे किए प्रॉमिसेस याद हैं, और ये अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। ये इस कनेक्शन का एक नया फेज होगा जो अब शुरू होने वाला है आपके कनेक्शन में से, जल्दी से क्लेम कर लो, ठीक है। यस, एक नए फेज में आपका कनेक्शन एंटर करने वाला है, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स, जितनी तकलीफें थी वो सब एंड हो चुकी हैं और अब चीज़ें एक बेटर पर्सपेक्टिव पर जाएंगी। आपके कनेक्शन लेवल अप हो रहा है, आपके कनेक्शन में ग्रोथ और सक्सेस आती हुई दिख रही है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक लेवल अप होने वाली है। What else? Let's check out. Please divine universe, please और गाइड करें। What else? एनर्जी वैम्पायर हो सकता है। अभी तक ये आपकी एनर्जीज को बहुत ड्रेन करा, आपके पार्टनर ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, आपने ही सब कुछ करा इस कनेक्शन में, बट अब ये भी अपनी तरफ से पूरा इक्वल एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ये टू साइडेड एफर्ट होंगे, यानी अब 50% अगर आप दोगे इस कनेक्शन को तो 50% ये भी देंगे। हाई एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड।
ये आपके एक्सपेक्टेशंस को नहीं बढ़ाएंगे। यस, ये उतना ही कहेंगे, उतने ही वादे, उतने ही प्रॉमिस आपसे करेंगे जो ये पूरा करना चाहते हैं या पूरा कर सकते हैं, जितना ये अपने आप को केपेबल मानते हैं। ये आपको चुन चुके हैं, इन्होंने डिसीजन बना लिया है कि इन्हें कनेक्शन चाहिए। पास्ट ट्रॉमा, ओके, दूसरा का डेक का है, बट ये पास्ट ट्रॉमा का कार्ड बहुत स्ट्रांग है, यानी इन्हें पास्ट ट्रॉमा से हील होना पड़ेगा उससे पहले। इमोशनली सेंसिटिव है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव फील कर रहे हैं। माइंड गेम जितने खेले हैं आपके पार्टनर ने, नाउ इट्स टाइम ये अब कोई माइंड गेम नहीं खेलेंगे, कोई मैनिपुलेशंस नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने मैनिपुलेशंस या माइंड गेम्स खेली भी, ठीक है, दैट विल बी द बेटर फॉर दिस कनेक्शन। वो इस कनेक्शन को और बेटर बनाने के लिए कर सकते हैं, बट अब कोई ऐसी माइंड गेम्स नहीं खेल सकते, आपको इमोशनल फूल बनाने की कोशिश नहीं कर सकते। ये क्रेव कर रहे हैं आपके अटेंशन के लिए, हो सकता है आप इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप इन्हें अभी भी अवॉइड और निगलेक्ट कर रहे हो, एंड देयर क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। रियलिटी इज हिटिंग देम, उनके सामने लोगों की रियलिटी आई है, उन्हें आपकी रियलिटी भी दिखी है, उन्हें दिखा है कि आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं, कितना कुछ करा है इस कनेक्शन के लिए। सॉरी, जो भी माइंड गेम्स मैंने खेले, ये आपसे अपॉलॉजी कर सकते हैं। जो भी माइंड गेम्स इन्होंने खेले हैं, जो भी गलत इन्होंने करा है, उन सभी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो अपॉलॉजी भी आने वाली है इनकी तरफ से, तो प्रिपेयर रहो अपने आप को, ओके। एंड ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। अगर हाँ, तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।